नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। पहले तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके कहने से जो वीडियो आप कहते हैं उस हिसाब से वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए। देखिए मेरे मित्र, जो भी प्रशिक्षु प्रत्यावेदन देने वाले हैं तो प्रत्यावेदन के साथ क्या ले जाएंगे, हम उसके लिए यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्यावेदन के साथ फॉर्मेलिटी सिर्फ पूरा करना होता है। साफ साफ मुद्दा यह है, फॉर्मेलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पर जाना अनिवार्य होता है, बस यही होता है एक एप्लीकेशन लेकर। लेकिन लोग फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिससे पूछेंगे, हमसे भी कहेंगे तो हम भी कहेंगे कि ले जाइए। रिस्क मत लीजिए भाई, क्योंकि आप घर से जब जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं हमारा काम हो जाए, और अब अपना आईडी वगैरह तो ले ही जाते हैं। इससे अच्छा है कि भाई जो चीज़ें हमको ले जानी है हम पहले से कैरी कर कर ले जाएँ, भले वहाँ पर ना लगें। हमें डॉक्यूमेंट्स तो अपने पास ही रखना पड़ेगा उस समय, अगर कोई प्रत्यावेदन देने के लिए जा रहा है प्रशिक्षु तो। चाहे आपके पास सारे के सारे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो लेकर जाइए। अगर मान लीजिए, बाय द वे वैसे तो अभी कुछ मांगेगा नहीं, हमें पता है। और भले ही वहाँ पे जाने के बाद एक दो लोग मिल जाएँ जो कि आपसे के साथ बदसलूकी करें, भाई यह नहीं लेकर आए, वह नहीं लेकर आए, क्यों ये फ़ोटो नहीं लेकर आए हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होंगी। आप जाइएगा, वहाँ पे बैठिएगा, वहाँ का जो अटेंडेंट होगा आपसे प्रत्यावेदन जमा करवाएगा, जो एप्लीकेशन होगा। अगर चौथी बार के एग्ज़ाम के लिए आपने फिलअप किया है तो चौथी बार के लिए एग्ज़ाम के लिए एक अपना फ़ोटो साइज़, पासपोर्ट साइज़ का ले लीजिएगा फ़ोटो, और प्लस जितने भी आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें बैक लगा है वो भी, और जितने भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं वो भी आप ले लेंगे अपने साथ। और प्लस आप अपना एक आधार कार्ड की कॉपी ले लेंगे, ओरिजिनल भी रख लीजिएगा साथ में, क्या ही हर्ज है। तो इतनी चीज़ें आप लेकर जाएंगे, और प्रत्यावेदन वही प्रशिक्षु देगा जो 3 बार जिसका बैक है, और चौथी बार के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे। लेकिन जिसका चौथी बार, पाँचवीं बार है भाई, वो तो बहुत बड़े निराले हैं। लेकिन 20 बार बैक हो तो उसके वो भी बहुत बड़े निराले हैं भाई, क्योंकि यह सब सारी चीज़ें हमें पता है कि बहुत सारे प्रशिक्षु इस बात को लेकर भी दुखी होंगे कि सिर्फ चौथी बार वालों का क्या होगा। क्योंकि इस बार भी लगभग 300 समथिंग, मतलब 400 बच्चों का लगभग बैक फिर से लगा है चौथी बार भी। प्रत्यावेदन के मतलब कि बाद उनका एडमिट कार्ड आने के बाद भी, पेपर देने के बाद भी वो फिर से फेल हो गए, समझ लीजिए भाई। तो इस तरह से हम यह नहीं कह सकते कि जितने प्रशिक्षु प्रत्यावेदन देंगे सबका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। लेकिन हो सके तो सारे प्रशिक्षु, अगर काफ़ी हद तक वहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षु किसी दिन मूड बनाकर वहाँ पे जाते हैं तो डायरेक्टर सर से बात करते हैं, सर अगर हमें एक मौका दिया ही जा रहा है तो सारे प्रशिक्षु को एक बार दे दिया जाए। बार बार क्यों, कुछ प्रशिक्षु को एक बार, कुछ प्रशिक्षु को एक बार, कुछ भाई को एक बार, क्यों ऐसा किया जा रहा है हमारे साथ? अगर आप थोड़ी सी एक तरह से सहानुभूति दिखा ही रहे हैं तो सारे प्रशिक्षुओं को एक साथ एग्जाम करा लिया जाए। इस तरह से आप वहाँ पे बात रख सकते हैं। एक प्रशिक्षु कोई गया था जिसने बताया, सर मैंने डॉक्टर सर से बात भी किया, थोड़े से पैर में उनके प्रॉब्लम था, उनकी बातें सुनी भी गई, और उनकी जो एप्लीकेशन उन्होंने लिख कर दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको एक तरह से स्वीकार कर कर उसको मतलब एक तरह से उनके द्वारा बोला जा रहा था कि इसको मोहर वगैरह लगा कर कहा गया अटेंडेंट द्वारा, इसको रख दो एक तरफ, मतलब टाल दो, इसमें जरूर एडमिट कार्ड आएगा। इस तरह से कुछ कुछ बातें थी, मतलब इससे जो प्रशिक्षु था अंदाज़ा यही लगाया कि सर मेरा एडमिट कार्ड जरूर आएगा। ठीक है, उन्होंने बात किया और उनको आश्वासन भी दिया गया उस प्रशिक्षु को कि आप बार बार न आएँ, आपको कहीं पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, इस पूरे बिल्डिंग में कहीं भी आपको पैसे नहीं लगेंगे। आप अगर आए हो इतने दूर से तो आपका काम मतलब होगा, मतलब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आप जैसे आए हैं वैसे जाइए, या फिर आपने घर से किसी को भेज दिए होते। तो उस प्रशिक्षु का साफ साफ कहना था, सर अगर मैं नहीं आता तो आप कैसे जानते कि मैं एक तरह से अपाहिज हूँ। अपाहिज का मतलब इन द सेंस कह लीजिए कि हाथ में कुछ दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, कहीं भी कुछ दिक्कत होता है शरीर में, तो उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं हर जगह, और उनको एक तरह से मौका भी पहले दिया जाता है ना। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, और वही प्रशिक्षु प्रत्यावेदन देने जाएंगे जिनका किसी भी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक होगा भाई, याद रखना, और सारे सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए, यह बात है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे कि 4 बार, मतलब जिनका बैक सेकंड सेमेस्टर में भी है, थर्ड में भी है, फिर सेकंड में के साथ फोर्थ में भी है, तो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि एक बात से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वैसे ही प्रशिक्षु प्रत्यावेदन लेकर जाएंगे जिनका केवल और केवल किसी भी सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक होगा, उनकी ही सुनवाई होगी। इस बात को ध्यान में रख लेना भाई। और कोई भी प्रशिक्षु जा सकता है वहाँ पर, डायरेक्टर सर से बात कर सकता है, सर मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है, अगर हमारे पास दूसरे सेमेस्टर में मेरे पास अभी चांस बचा हुआ है तो उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रहे हैं आप। और ऐसे प्रशिक्षु बेचारे रीट लगाने के लिए जा रहे हैं, रीट फाइल कर रहे हैं, अपने वकील वगैरह संबंधित बात करके रीट वगैरह फाइल कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या होता है। तो आप लोग के लिए वीडियो बनाना स्पेशली था, आपके लिए स्पेशल बनाया गया है प्रत्यावेदन वालों के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करिए और हर एक भाई तक पहुँचाइए जो भाई इससे ग्रसित हैं, और जो ये चाहता है। मेरा भी अपील है कि हमारे पीएनपी से भी, हमारे एससीईआरटी से भी, एससीईआरटी के डायरेक्टर सर से भी अपील है, इस राज्य सरकार से अपील है कि कापियाँ सही से चेक की जाएँ। पहली बात है, हमारे उस भाई का भी बैक लगता है, 3 बार से ज़्यादा बैक लगा है, जो 2-2 बार सीटेट क्लियर किए हैं, जो मैथ में
पूरा का पूरा नंबर जिन्होंने लाया, मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास उनका एडमिट कार्ड भी है, उनका रिजल्ट भी है, यूपी टेट का, सीटेट का भी रिजल्ट है। उन्होंने 30 में 29 नंबर जब गेन किया है मैथ में भाई, और उनका फिर से उन्होंने डीएलएड जो उनका 3rd सेमेस्टर था उसमें फिर से मैथ में बैक लगा दिया। आप सोच लो, मतलब कि उन्होंने पूरा का पूरा प्रश्न हुआ करके आए थे, 24 में मतलब 25 में 24, 25 नंबर 23 नंबर का उन्होंने करके आए हुआ करके आए थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उनको मात्र 3 या 4 नंबर दिया गया है। अब सोचिए इसमें नाइंसाफ़ी है कि नहीं है। अगर सचिव सर से बात किया जाएगा, सर क्यों ऐसा हो रहा है, तो कहेंगे साफ साफ कि आपको 6 से लेकर 8 तक का मैथ नहीं आता है। अगर 6 से 8 तक का मैथ नहीं आता है तो फिर शिक्षक कैसे बनोगे। यूपी टेट सीटेट अभी आगे देना है, तो प्रशिक्षु साफ साफ दिखा सकते हैं कि मेरा सीटेट भी क्लियर है, यूपी टेट भी क्लियर है, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार क्लियर है। उनकी जो पूरा का पूरा चेहरे का कलर है ना, रंग है, वो उतर जाएगा तुरंत का तुरंत, धूमिल हो जाएगा उसी जगह। वो अपने अंदर की कमियों को नहीं देख रहे हैं, अपने प्राचार की कमियों को नहीं देख रहे हैं, अपने प्राचार की कमियों को वह दूर नहीं करा रहे हैं, वह केवल स्क्रूटनी के फॉर्म निकाल देंगे। स्क्रूटनी के फॉर्म निकालने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जितने पैसे में आप स्क्रूटनी के फॉर्म के लिए प्रोसेस चलाते हो, उतने में आपके बच्चे जो 2-3 महीने एग्ज़ाम का वेट करते हैं ना, वो एग्ज़ाम का वेट नहीं करना पड़ेगा उन्हें। आप एग्ज़ाम करा लेते 1.5-2 महीने में, तो बच्चों को भी संतुष्टि मिलती, बच्चे तैयारी कर लेते हैं। मात्र 10 दिन अगर बोल दो ना एग्ज़ाम में, तो बच्चे इतने तगड़े रूप से तैयारी करेंगे, पूछो ना। जो 1 साल से नहीं किए रहेंगे, वो 10-15 दिन में, 1 महीने में कर लेंगे। लेकिन आप उस काबिल से बच्चे को समझते ही नहीं हो, सोचते हैं कि मतलब वैल्यू नहीं देते हैं। या जो नए सचिव बने हैं आपके, नए क्या है, एक बार फिर से थे दोबारा, या फिर से प्रभार इनको मिला है, अतिरिक्त प्रभार के तौर पर थे, अब कंटिन्यू हो गए हैं भूषण सर। इसके पहले उपाध्याय सर थे, लेकिन इनको बच्चों को ये कोई वैल्यू नहीं देते हैं, डीएलएड को खास करके। और जो उपाध्याय सर थे काफ़ी बेहतरीन टीचर थे, और वह डीएलएड वाले प्रशिक्षु को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते थे। जिस दिन बोल दिए आना है रिजल्ट, उस दिन रिजल्ट आ जाता था। लेकिन खैर इन सब मुद्दों पे हम नहीं बात करना चाहते हैं। जो हमारी बात थी स्पेशली प्रतिवेदन को लेकर, वो हमने बोल दिया है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अनेक मेरे भाई मित्र जो हैं उनको जोड़िएगा इस प्लेटफॉर्म पे। आपको डीएलएड के सारे क्लासेस, सभी सेमेस्टर के डीएलएड के सारे क्लासेस उपलब्ध हैं यहाँ पर। यूपी टेट हमने पूरा करा दिया है, पूरे सब्जेक्ट करा दिए हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर दे दिया है। पेट के क्लास में हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री पूरा पढ़ा रखा है, आ जाइए देख लीजिए। इसके बाद सीटेट में भी क्लासेस चल रहे हैं कंटिन्यू। अभी थोड़े से हाथ में दिक्कत है, नहीं तो यह आपका 9 बजे वाला जो क्लास है वो हम डेली कंटिन्यू कर देते हैं, है ना। थोड़ी सी सही हो जाए, काफ़ी पेन हो रहा है हाथ में, उंगली में, सही हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी मित्र हमारे जुड़ सकें। धन्यवाद।